तो हेलो फ्रेंड, हम आज आए हैं एक पैरानॉर्मल के पास कि जिनके पास बहुत सी स्टोरी है कि जानना है हमें कि रियल पार्ट स्टोरी रहती है कि नहीं रहती है। तो उनके पास से एक ऐसी स्टोरी जानना चाहते हैं कि उनके बोल तो ज़िंदगी में उन्होंने ऐसी रियल स्टोरी देखे करे। तो आज वही स्टोरी देखते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्व करे, कैसा क्या करे। तो सर बताइए आप। तो नमस्कार मेरे दर्शकों को। हम पैरानॉर्मल कई स्टोरियों को बताते हैं, कई चीज़ें देखते हैं। उसमें से एक स्टोरी मैं बता दूं, ये रियल होती है या नहीं, इसके ऊपर हम रिसर्च कर चुके हैं और उसी के बारे में हम बता रहे। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूंगा आपको कि एक बार एक नज़दीक ही यहाँ पर एक औरंगाबाद के अंदर एक सातारा है, छोटा वाला सातारा है, छोटा सातारा गांव कहते हैं। उसके बीच में रहने वाली एक फैमिली, किंतु हाँ, उनका असली नाम और असली पता हम किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि पैरानॉर्मल व्यक्तियों के पास उसकी सत्यता बताने का अधिकार नहीं होता। और सामने वाले को एक सुरक्षित रखने के लिए हम उसी के नाम के जगह पर कोई पात्र बदल देंगे या नाम बदल देंगे। किंतु जो स्थान हमने कहा है, जो ठिकाना हमने कहा है, प्लेस कहा है, वो रियल है और वो हो चुकी है। तो पहले मैं मेरे दर्शकों को बता दूं, ये जो भी स्टोरी मैं बता रहा हूँ ये सत्य घटना है, सत्य घटना पर आधारित नहीं, सत्य घटना है। इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे इस सातारे की एक कहानी है। एक सुमन नाम की औरत है और उसे 4 लड़कियाँ। उन लड़कियों ने फिरने के लिए एक बाहर गांव गई थी। वहाँ से आते आते उन्होंने एक घड़ी लेकर आई। सबसे पहले मैं एक घड़ी की स्टोरी बता दूँ। घड़ी लेकर आई जो राजस्थानी डिज़ाइन के अंदर बनी हुई थी, लकड़े में बनी हुई थी। एक कुछ दिन के बाद उनके घर में एक ऐसी कहानियाँ होने लगी है जो किसी को भी पता नहीं थी। एक अजीब सी हरकतें होने लगी है। तो उन्हें अपयश मिलना, बहुत से काम होना, घर में अनहोनी होना, ऐसी घटनाएं होती थी जो कि घटनाएं किसी को दिखाई नहीं देती थी, किंतु वहाँ पे महसूस होती थी। कुछ दिनों के बाद में देखा गया 4 लड़कियों में से एक लड़की मानसिक रूप से विकलांग हो गई, यानी मानसिक तौर से वो अशक्त हो गई। अपनी कंडीशन को देखकर उसी घड़ी जो लड़कियों के शयन कक्ष में यानी बेडरूम में लगाई हुई थी, कुछ दिन के बाद में लड़की को भी वही होने लगा है कि भाई उसे कुछ कुछ दिखने का, रात में आवाज़ आ रही थी। लड़की को ऐसा हुआ करता था कि जब वो भोजन करे तो उसे दिखाई देता था कि उसके भोजन के पात्र के बीच में यानी ताट के बीच में बहुत सारा नॉनवेज रखा पड़ा है। और वो मारवाड़ी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। मारवाड़ी संप्रदाय वाले नॉनवेज कभी नहीं खाते। तो ये बीच में ही चीखने लगती, चिल्लाने लगती, नहीं खाना खाती थी। फिर एक दिन रात में बाहर निकलने लगी कि कुछ काम की वजह से वो एक वोडाफोन केयर के अंदर काम किया करती थी। मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी मैं बता दूं कि एक तो उसी के बीच में काम करते समय, कॉलिंग सेंटर के बीच में काम करते समय उसे रात हो जाया करती थी। एक दिन रात में वो घर आ रही थी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक औरत सी चल रही, पर वो औरत कौन है, क्या है, उसे पता नहीं। औरत ने बातें की, इसने कहा ठीक है, पहचान की करके बात, ऐसे पहचान किया, अनपहचान की होकर बात करवा ली और घर तक आई। इसने कहा कि पहले दिन ऐसा ही चलते रहा, दूसरे दिन फिर जॉब चले गई, दूसरे दिन आई, दूसरे दिन फिर से बातें हुई, दूसरे दिन भी उसने वही सारी चीज़ें हुई। उसने कहा कि उसे लगा कि मानो पहचान की होगी या नज़दीक पास के आसपास की कुछ होगी। ऐसा करते 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 4 से 5 दिन गुजर गए। 6वें दिन की बात है, जब चलने लगी तो इसने कहा कि आप कहाँ रहते हो, क्या रहते हो। तो रियल पॉइंट दिख रही थी। हाँ, वो असली थी, ये सच है। 6वें दिन जिस स्थान पर लड़की रुकी उसके घर पे, तो इस औरत के मुंह से अचानक निकला कि ये मेरा भी घर है। तो वो लड़की अचानक सोचने लगी कि इसने मेरे घर को अपना क्यों कहा करके। फिर उसने बात वगैरह किया तो उसने देखा रात में जब वो सोई तो उसके पास, उसके और उसके बहन के बीच, बहन विकलांग हो चुकी थी। 4 बहनें थी, एक विकलांग हो चुकी है और एक साथ में रहती थी। तो उसके और उसके बहनों के बीच, बहन के बीच उसे वो औरत दिखाई देने लगी। तो इसने चीखना और चिल्लाना चालू किया।
जब नहीं समझ आया तो सभी को वो परेशान करने लगी, औरत परेशान करने लगी। इसके साथ ऐसा होते 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 जैसे स्त्री धर्म होता है, एक लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, तो उसके वजह से ये मानसिकता में ये से भी वही दौरे गिरने लगे जो उसके बहन को गिरते थे। तीसरे बहन का ऐसा हुआ कि कोई जान लेना चाहता था, मानो ऐसे ही कि उसको बार बार अगर कुछ खाने चले जाए तो उसे पीछे औरत दिखाई देने लगी। कई बार घर में बैठे तो उसे किसी सेट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर औरत दिखाई देने लगी, और वो औरत बार बार कहती थी कि मैं आई हूँ तुझे लेकर जाऊँगी, मैं आई हूँ तुझे लेकर जाऊँगी, ऐसे कहा करती थी। हाँ, चारों को ऐसा हुआ। तो ऐसे एक एक बहनों का वो शिकार करने लगी। 2 बहनों को तो शिकार कर दिया, तीसरे वाली को दौरे देने लगी, चौथी ठीक थी। किंतु छोटी वाली जो थी उसका नाम था कुंदन, वो बहुत होशियार थी। उसने तुरंत एक विचार किया कि इन तीनों को वही चीज़ें हो रही है, यानी कुछ न कुछ बातें हैं। इसने उसकी जांच और पड़ताल करना चालू की। उस जांच के बीच में या उस रिसर्च के बीच में उसने देखा कि इसे भी औरत दिखना चालू हो गई, जहाँ उसके माँ और पिताजी खड़े रहते थे वहाँ पर। कुछ दिनों के बाद में वो घूमने के लिए गए। नगर के पास एक गांव है मढ़ी, वहाँ पर नवनाथ के कानिफनाथ बाबा का मंदिर है। वहाँ गई तो वहाँ पर एक बाबा बैठा हुआ था। ये दर्शन किए और नीचे उतरे तो वहाँ पर ये पूरी फैमिली, एक हम कहते हैं ना कि घूमने के लिए जाते, फिरने के लिए जाते, वैसे चले गए थे, दर्शन के लिए चले गए थे, आने लगे तो एक बाबा ने अचानक से कहा कि वो तेरे पीछे है और वो तेरी जान ले लेगी। बाबा ने अचानक कह दिया। अब ये चारों भी परेशान हो गए और चारों ने भी देखा कि क्या बात हुई है क्या नहीं करके। तो उस बाबा से पूछा तो बाबा ने तुरंत कह दिया कि तेरे बड़े वाले लड़की को ऐसा हुआ है, छोटी वाली ये कह रही है, वो कह रही है। बाबा ने कह दिया कि तेरे बहन को ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे बच्चियों को ये है। माँ बाप थोड़े आश्चर्य में गिर गए कि बाबा कैसे पता चला। कई लोग हाथ चालाकी करते तो उन्हें लगा कि बाबा कोई जंतर मंतर करता होगा, कह दिया कुछ तो भी कह के। पर छोटी वाली शार्प थी, छोटी वाली तुरंत कह दिया नहीं ऐसा ऐसा है। सब जन गाड़ी में जाकर बैठे, छोटी वाली फिर उतर कर आई। उसने उस बाबा से पता लगाया तो बाबा ने कहा कि मौत की शहजादी रहने वाली घड़ी तुमने घर में लाई है। अब ये चारों बहन फिरने के लिए गई थी, इन्होंने देखा और वहाँ से घड़ी लेकर आई। इन्होंने तुरंत याद आया कि अरे हमने घड़ी लाई है। इन्होंने उस घड़ी को लेकर उस बाबा के पास गई, फिर से नगर गई, फिर से पता किया, वो घड़ी बताई तो बाबा ने कहा कि इसके अंदर ऐसी ऐसी रूहानी ताकत है और घड़ी जान ले लेगी। इसने पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है। कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? बाबा ने कुछ उपाय वगैरह दिए, इन्होंने नहीं किए, शायद क्या किया पता नहीं मेरे को क्या है। किंतु उसके बावजूद इन्होंने उस घड़ी को जलाना चालू किया, जला देंगे करके। किंतु सत्य यही है कि वे घड़ी जली नहीं, इन्होंने उसे फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। किंतु यही सच है कि वो घड़ी उसके उपरांत जैसी थी वैसी ही इन्हें मिलने लगी। इन्होंने जिससे लिया था उस दुकानदार के पास गई, उस दुकानदार को सारी हकीकत बताई तो दुकानदार ने बिलीव नहीं किया। वो घड़ी वापस राजस्थान भेज दी गई। बीच में प्रवास में जाते हुए उस घड़ी के ना बहुत सी चीज़ें हुई कि भाई कुछ खराबी होना, कुछ होना। राजस्थान गई वो घड़ी। जब राजस्थान गई तो वहाँ पर के लोगों को, जिसके घर गई और जिसने ख़रीदारी वहाँ पर की, उससे भी यही सारी चीज़ें होने लगी। उससे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। किशनगढ़ नामक क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पर ये चीज़ें हुई है। वहाँ पर कुछ तांत्रिकों ने मिलकर या कुछ बाबाओं ने मिलकर उस घड़ी को ख़त्म कर दिया, उसका सब कुछ नष्ट करवा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस घड़ी के कुछ आंकड़े और कुछ कांटे वापस लौट आए इसी औरंगाबाद में और उस सातारा में। जब उस लड़की ने दूसरी घड़ी खरीदी गई, उसके अंदर देखा तो जाने पहचाने से आंकड़े जब महसूस होने लगे तो लड़की ने उस घड़ी को तोड़ना चाहा। किंतु सपने में बार बार उसे वही औरतें आती थी और बार बार कहती थी मैंने 2 जन को तो ख़त्म कर दिया,
अभी तीसरे की बारी है ऐसा करके। 4 बहनों की, एक जन मर चुकी थी, एक जन विकलांग वैसी है, एक जन को दौरे गिरते थे, उसने बता दिया कि हम फिर आएंगी, हम आ चुकी है, फिर आएंगी, हम आ चुकी है, जान देकर जाएगी करके। तब उन्होंने परेशान होकर फिर उन बाबाओं की वगैरह खोज की, किंतु ना बाबा मिले, इस कोरोना काल के बीच में मर चुके थे। ये घटनाएं ज़्यादा दिन की नहीं है, इसके लिए ना बाबा मिले ना बाकी की चीज़ें मिली। आखिर क्या करे करके आखिर समय में उन्होंने बताया, जब एक पैरानॉर्मल की खोज करने लगे तो वो एक ऑफिस में आई पैरानॉर्मल की, हमसे संपर्क साधा। जब हमने देखा घड़ी को तो हमें भी वही पता चला कि ये घड़ी रूहानी है। मरते समय एक व्यक्ति ने किया है कि इसे शाप दिया है, जो घड़ी ये लेंगे वो ऐसा ऐसा होगा। मैं स्पष्ट बता दूं, आजकल के वैज्ञानिक ज़माने के अंदर, युग के अंदर ये आत्माएं, ये चीज़ें होती है। तो घड़ी में भी होती है आत्मा वगैरह? हाँ, सजीव या निर्जीव किसी भी चीज़ों में आत्माएं प्रवेश कर सकती है, ये सच है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अंधश्रद्धा फैला रहे या कुछ कर रहे हैं। मानो या ना मानो, एक स्पिरिट होती है, किंतु वह सभी को नहीं दिखती। इसके लिए किंतु मैंने पहले ही कहा है कि मेरे इंटरव्यू के अंदर कि अगर विश्वास कर लिया जाए तो ही वो स्पिरिट असर रहती, नहीं तो नहीं। इसके लिए मैं तो सभी को यही कहूँगा कि विश्वास ना करें, किंतु किसकी इच्छा अधूरी है तो वह आत्मा ऐसी किसी न किसी रूप से परेशान करती है। जब हमने देखा वहाँ पर कि ऐसी चीज़ें हैं तो हमने उस घड़ी से संपर्क साधा, बातें करने की कोशिश की, तो वो रूहानी ताकत, वो आत्माएं वहाँ पर आई। उसने हमारे गैजेट्स के थ्रू, जैसे गोस्ट हंटिंग किट होती है, वो किट के थ्रू बता दिया, केटोमीटर के थ्रू बता दिया, पैरामीटर के थ्रू बता दिया हमको कि यहाँ पर हम हैं और उसका अस्तित्व बताया। उसने हमसे जो बातें की तो उसने बताया कि भाई ऐसी बात ऐसी है, मुझे जिंदा जला दिया गया था किंतु मरते समय ये घड़ी सामने थी। इसने वो घड़ी देखा है, समय देखा है। और ये आत्मा, ये घड़ी की भी एक ऐसी खासियत थी कि बराबर अगर वही समय आए तभी आत्माएं दिखाई देती। फिर हमने वो, हाँ वो समय ही, तो हमने फिर वो घड़ी ली, उस घड़ी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। उसके कांटे जो थे उस कांटे को ले लिया गया, किंतु वह आत्माएं आसानी से जाने नहीं वाली थी, इसलिए उसे एक चीज़ में बंधन कर दिया गया। और उसे एक पेड़ में, एक ऐसा पेड़ है जो कि ठिकान मैं नहीं कहूँगा, उसी सातारे के पास है, उस पेड़ के अंदर उस खिले को और उस कांटे को ठोक दिया गया, दफना दिया गया। वहाँ पर आज भी वो चीज़ मौजूद है। और मैं कहूँगा हमारे यंगस्टर्स को कि जहाँ भी कोई जा रहा है फिरने के लिए या रह रहा है, तो जिस जिस जगहों के ऊपर ऐसी कोई चीज़ें दिखे जो साधारण ना हो, तो उस चीज़ें को उखड़ने की, खोदने की या खोलने की कोशिश ना करा करें। फिरना कोई बुरा नहीं है, किंतु फिर कर वहाँ पर गलत चीज़ें करना ये बहुत बुरी चीज़ें हैं, ऐसा है। तो वहाँ पर वो कांटा आज भी उस झाड़ में है। अभी वो रूहानी ताकत पूरी तरह से कैद है तो वो कुछ चीज़ें नहीं बताती, किंतु उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी है जो वो पूरी करने की कोशिश करेगी। और उसकी इच्छा एक ही है कि उसे जिसने जलाया था उसे न्याय मिल सके, जिसने जलाया था उसे वो उस चीज़ के आड़ डाल सके, जेल में पहुंचा सके। अगर सोचा जाए और देखा जाए तो शायद हाँ, फिर से वही चीज़ें चालू होगी जो एक चल रही है, ये साइकिल चालू होगी। पर हाँ, अगर कोई वहाँ पर जाता है और जाने वाला व्यक्ति अगर वहाँ पर प्रेत मुक्ति के लिए कोई सूक्त होते हैं, जैसे पितृ सूक्त आदि आदि सूक्त होते हैं, अगर इनका विधि करता है, त्रिपिंडी आदि आदि कर्म करता है, तो वह आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। किंतु आत्माएं कई बार हम उसके खुद के मन की इच्छाओं को पूरा करे बिना वहाँ से मुक्ति नहीं देती। ये थी रियल लाइफ स्टोरी जो इसी औरंगाबाद की है, किंतु मैंने स्थान और व्यक्तियों के नाम परिवर्तन करवा दिए। यहाँ पर हम हमारी स्टोरी रुकाते हैं, ये बात सच है।